स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार आपको डीएलएड कक्षाओं का संचालन करा रहा हूं और हिंदी सब्जेक्ट का। तो हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की चर्चा कर रहे हैं इस समय, और डीएलएड की कक्षाओं में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं पांचवा टॉपिक स्तरानुसार, यानी बालक के स्तर के अनुसार गद्य पद्य शब्दों को वाक्यांश विराम चिन्हों ध्वनियों एवं समान ध्वनियों के समझना। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण में भाषाई के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, भाषाई या भाषा के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कर रहे थे। भाषा के आधार पर 4 प्रकार के थे जिसका हम भाषाई के आधार कर सकते थे। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज, चौथा था विदेशज। 3 की चर्चा हमने काफी विस्तृत कर ली, सब तत्सम, तद्भव और देशज का। आज हम चर्चा करेंगे विदेशज शब्द। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है भाषाई के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। तो भाषाई के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब यहाँ चर्चा करेंगे विदेशज शब्द। वास्तव में विदेशज शब्द होते कौन से हैं? विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक, कौन शब्द होते हैं? वास्तव में विदेशज शब्द होते कौन से हैं? विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। हम आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे विदेशी शब्द। देशी और विदेशी आप लोगों ने नाम सुना होगा। देशी मतलब जो होता है अपने देश का हो, और विदेशी मतलब जो दूसरे देश, जो दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द ले लिए गए हैं उससे विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, ठीक, और तुर्की में तुर्की, सऊदी अरब में अरबी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, पुर्तगाल में पुर्तगाली भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे जो हिंदी भाषा में है कुल 8 विदेशी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 8। कौन कौन से? देखिए, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, जापानी, फ्रेंच, अरबी, मुख्य रूप से इन्हीं भाषाओं को सम्मिलित किया गया है विदेशी भाषा के अंतर्गत। तो कौन कौन से हैं? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू तो यहीं की भाषा है, तुर्की मान लीजिए, उर्दू के स्थान पर तुर्की रख देते हैं, कहीं कहीं उर्दू कहते हैं यही भाषा है,
तुर्की। ठीक, तो अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, चीन की भाषा, इस समय जानते भी हैं कि चीन कितना, चीन और भारत में क्या क्या चल रहा है। चीनी भाषा छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई चीन के प्रत्येक उत्पादन का बहिष्कार, तो चीनी भाषा को भी छोड़ देना चाहिए। जापानी, जापान की भाषा, फ्रेंच की भाषा और अरबी, अरब, इन्हीं 3 चीज़ों पर हम आपको अध्ययन करें। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में लगते हैं कि हूबहू ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन नहीं, ये किसी अन्य भाषा, किसी अन्य देश से लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं ये देखिए। अंग्रेजी के शब्द, आप बताइए। चलिए हम एक दो से, स्कूल, पेंसिल। अब आप बताइए कौन कौन से भाषा के शब्द होंगे। कॉलेज, स्टेशन, रेडियो, रेल, कोट, शर्ट, पैंट, बोर्ड, मोटर कार, बस, पेन, क्लियर, ये सब क्या हैं? अंग्रेजी भाषा। कौन कौन से? कुछ लिख दे रहे, कुछ स्कूल, पेंसिल, रेल, शर्ट, पैंट, जिस पर हम लोग लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, इसे कहते हैं बोर्ड, इत्यादि। स्कूल का प्रयोग हम बहुत करते हैं, स्कूल मतलब विद्यालय। पेंसिल का प्रयोग हम बहुत करते हैं। रेल का प्रयोग आजकल देखते ही हैं, रेलगाड़ी से कहते हैं। शर्ट का प्रयोग करते हैं, पैंट का करते हैं, बोर्ड का करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसका हम लोग बहुत, जैसे रेडियो हो गया, तो ये रेडियो प्रसारण होता है, तो रेडियो कैसा शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है। कार कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। मोटर कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। बस कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। पेन कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। तो स्कूल, पेंसिल, रेल, शर्ट, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, पेन, कार, ये सब क्या हैं? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो याद रखिए, अभी कन्फ्यूजन कब होगा? जब 8 भाषाओं को जब आप जान लेंगे, तब उसी में कन्फ्यूजन हो कौन किस भाषा का है। तो एक बार फिर देखें, अंग्रेजी भाषा कौन कौन शब्द हैं जो प्रचलित शब्द हैं। आपके स्क्रीन पे हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए आप। स्कूल, पेंसिल, रेल, शर्ट, पैंट, बोर्ड, मोटर कार, बस, पेन, स्टेशन और रेडियो, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फारसी भाषा के शब्द। ठीक, फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के कौन कौन शब्द हैं? देखिए, फारसी भाषा कौन कौन शब्द है? बहुत ही खूबसूरत शब्द है फारसी भाषा के। फारसी भाषा के शब्द कैसे होते हैं? बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? कागज़ पर। तो देखिए, खूबसूरत चीज़ पढ़ी जाती है। कहाँ पढ़ी जाती है? किताब पर पढ़ी जाती है। तो और जो खूबसूरत, उसके लिए क्या दिया जाता है? गुलाब दिया जाता है। गुलाब किसका बनाया जाता है? कागज़ टुकड़ा बनाया जाता है। कागज़ से टुकड़ा कहाँ मिलता है? दुकान पर मिलता है। खूबसूरती किससे बढ़ती है? बादाम खाने से बढ़ती है। देखिए ट्रिक है ये थोड़ा। खूबसूरत किताब में क्या था? गुलाब का फूल कागज़ के टुकड़े पर, और गुलाब का फूल खरीदा कहाँ गया? दुकान से। और खूबसूरती कैसे बनती है? बादाम से। तो फारसी के कौन कौन से शब्द हुए? खूबसूरत, किताब, गुलाब, कागज़, बादाम। ठीक, ये थे खूबसूरत। और कौन से शब्द हैं? देखिए,
मदरसा, फौज, खर्च, दरोगा, जनाना, रोशनदान, जमीन, अचार, आसमान और चश्मा, दरवाजा, शराब, शादी इत्यादि सारे जो शब्द हैं वो क्या हैं? फारसी शब्द हैं। कभी कभी पूछता है जो दरोगा है, जो जनाना है, जो शराबी है, वो कौन से भाषा के शब्द हैं? तो दरोगा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। जनाना किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। गुलाब किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। अचार किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। जमीन किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। और कुर्ता, चश्मा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। दरवाज़ा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इसमें शादी विवाह बहुत चल रहे हैं आयोजन, वो किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा। अंग्रेजी और फारसी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारे हिंदी में किया जाता है। जैसे दरोगा का इसका प्रयोग किया था, दरोगा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा। कुर्ता किस भाषा का शब्द है? फौज किस भाषा का शब्द है? ठीक। शराबी, खर्च किस भाषा का शब्द है भैया? तो ये फारसी भाषा है। दूसरा तुर्की। तुर्की में अक्सर पूछता है कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची के कुचुरता है ना, कुचुरता है जो कुतुरे वो तुर्की, कुतुरे तुर्की। तो कैंची किस भाषा का शब्द है? कुर्ती। अब देखिए दरोगा किस भाषा का शब्द है? फारसी। जमीन किस भाषा का शब्द है? फारसी। कैंची किस भाषा का शब्द? कैंची भी कुतुरती है सब्जी को, कैंची तो कुतुरती है कपड़े को। चाकू किस भाषा का शब्द है? तो चाकू भी किस भाषा का शब्द है? वो तुर्की का। तमाशा, जनाजा था ना, जनाजा फारसी भाषा का शब्द है और लाश जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो तमाशा किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा। लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा। चैकी, चाकू, कैंची और तोप, कुर्ता, चेचक, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की। तुर्की भाषा में सबसे ज़्यादा कैंची का पूछता है, कैंची किस भाषा का शब्द है? चाकू किस भाषा का शब्द है? तोप किस भाषा का शब्द है? लाश किस भाषा का शब्द? तो ये जो मेन चीज़ें हैं इसमें दिया गया है। चम्मच किस भाषा का शब्द है? चम्मच तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक। और कालीन, कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में आइए, मुकदमा, अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, फकीर, कानून, मकान इत्यादि जो चीज़ है ये सब अरबी भाषा की शब्द। कौन कौन से एक बार सुन लीजिए, सुनिए और दिमाग में स्थायी रूप से उसकर बैठाइए, आपको याद हो जाएगा। अरबी भाषा के अंतर्गत कौन कौन शब्द है? मुकदमा, अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, फकीर, कानून, मकान इत्यादि अरबी भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के कौन कौन शब्द हैं? रेस्टा, कर्फ्यू, बिगुल, कूपन, कारतूस, अंग्रेज, पुलिस आदि। कभी कभी पूछता है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? कंफ्यूजन करने वाला है। अंग्रेज और कूपन बहुत पूछता है। कूपन किस भाषा का शब्द है? तो कूपन फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज
किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच के अंदर कौन कौन सा आते देख लीजिए। फ्रेंच, देखिए विदेशी भाषा में फ्रेंच, फ्रेंच के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं सब? रेस्टा, कर्फ्यू, बिगुल, कूपन, कारतूस, अंग्रेज और पुलिस। अक्सर एग्जाम में कूपन आता है, कारतूस, अंग्रेज, पुलिस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कूपन किस भाषा का शब्द है? कूपन जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच कट क्या होता है? फ्रेंच कहते हैं ना, फ्रेंच कट। तो कूपन लेंगे, कारतूस, फ्रेंच कट, कारतूस, फ्रेंच कट में से आप देखिए अंग्रेज जो होते हैं फ्रेंच कट में होते हैं, फ्रेंच कट। तो अंग्रेज, पुलिस, कारतूस, कूपन, ये फ्रेंच है। जैसे अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। पुलिस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। कूपन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। तो कूपन, कारतूस, अंग्रेज, पुलिस, कूपन, कारतूस, अंग्रेज, पुलिस, ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। चीनी, चाय और लीची, चाय अक्सर पूछता है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। तो ये चाय हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चाय का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीनी भाषा का है। चलिए, अक्सर लोग जानते ही नहीं कि चाय किस भाषा का शब्द है, वरना चाय भी कुछ लोग त्यागना पड़ जाएगा। इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है भारत और चीन की, तो चीन, चाय और लीची किस भाषा के शब्द है? चीनी। अक्सर क्वेश्चन बहुत पूछता है कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी, लीची चीनी। चाय और लीची चीनी भाषा की। जापानी भाषा की कौन कौन शब्द है? रिक्शा, तागा। रिक्शा और तागा ये किस भाषा के शब्द हैं? जापानी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा देखिए, कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम, प्याला, पागल, ये पुर्तगाली भाषा। अब हमने मैक्सिमम जितने भी हिंदी भाषा के क्षेत्र में भाषाई यानी विदेशी भाषा जो हिंदी में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं, मुख्य रूप से हमने जैसे कूपन, कारतूस, अंग्रेज और पुलिस, काचू, चाकू, कैंची, कमरा इत्यादि जितने भी थे सबका हो गया। अब इसमें कन्फ्यूजन का और करेगा कौन किस भाषा का शब्द है। जैसे पूछ लिया जाए स्कूल किस भाषा का शब्द? सिंपल है, स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द। कमरा किस भाषा का शब्द है? अभी मैंने लास्ट मतलब ये जो कमरा है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय, च से शुरू होता है, च से कौन सा? चीनी। लाची या लीची किस भाषा का शब्द है? लीची जो है वो चीनी भाषा का। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तागा किस भाषा का शब्द है? ये जापानी। तो अब आपको कन्फ्यूजन इनको चीज़ों को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है अक्सर लोग गलत करते। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन पढ़े तो सब कुछ है, लेकिन असली पढ़ाई वही होता है जो कन्फ्यूजन को दूर कर ले। ठीक, अगर आप कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे तो आसानी से आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर जाएंगे। और हिंदी में अक्सर ये पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन, उसमें से कुछ है प्रचलित शब्द से रिक्शा, तागा, चाय, लीची, कूपन, कारतूस, पुलिस और कमरा और क्या था? रेलगाड़ी, मुकदमा, हवा, आदमी, औरत। आदमी औरत किस भाषा के शब्द हैं? आदमी और औरत अरबी भाषा के शब्द हैं। ये थे भाषाई के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। 5 चीज़ें थी। पहला तत्सम था, दूसरा तद्भव था, तीसरा देशज था, चौथा विदेशज था। अब एक अंतिम बचता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट। संकर शब्द वास्तव में संकर शब्द होते हैं। संकर मतलब होता है 2 चीज़ों से उत्पन्न हुआ। ठीक, संकर का मतलब क्या होता है?
दो चीज़ों से जब दो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के सहयोग से बनते हैं। ठीक, शंकर अभी आपने 4 चीज़ पढ़ ली है। अब यहाँ पर 2 भाषा है। जब 2 भाषा कौन कौन सी, मान लो एक देसी हो एक विदेशी हो, ठीक, अगर इस हिसाब से भाषा बनी और उसमें से कौन से, मान लीजिए कोई जापानी और फ्रेंच से बनता है, कोई हिंदी और अंग्रेजी से बनता है, कोई हिंदी और उर्दू से बनता है, उसे कहते हैं संकर भाषा। तो संकर भाषा क्या होती है, जब 2 भिन्न भिन्न भाषाएं मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो संकर भाषा होती है। तो हम अब चर्चा करेंगे संकर भाषा। संकर शब्द कहते किसे हैं? देखिए, जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के संयोग से बनते हैं, यानी जो भिन्न भिन्न भाषा जब योग मतलब जोड़ से बनते हैं, संयोग से बनते हैं और किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी साज, एक शब्द है घड़ी साज, घड़ी साज होते ना ये घड़ी साज। अब क्या कह रहा है घड़ी साज? देखिए पर जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के, एक शब्द है घड़ी, दूसरा शब्द है साज। घड़ी किस भाषा का बना है? घड़ी जो है ये हिंदी भाषा का है और साज जो है ये उर्दू भाषा का है। तो घड़ी साज, तो क्या हुआ? संकर शब्द। तो घड़ी साज का ऐसा शब्द हुआ, किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? हिंदी प्लस उर्दू। और ऐसे एक रेलगाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, रेलगाड़ी, रेल भी आपने पढ़ा कि रेल किस भाषा का शब्द है? देशज की विदेशज 2 ही होगा, या तो देशज होगा या तो विदेशज होगा। तो रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द था? विदेशज। विदेशज में कौन सा भाषा? रेलगाड़ी। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? रेल प्लस गाड़ी। रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। और गाड़ी किस भाषा का शब्द है? हिंदी। ठीक, तो संकर शब्द क्या हुआ? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। संकर मतलब क्या होता है? जब 2 भाषाएं, जब 2 भिन्न भिन्न भाषाओं बनकर किसी भी भाषा में शब्द का निर्माण करे तो रेलगाड़ी अक्सर पूछता है। तो रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? संकर शब्द। किन 2 शब्दों से मिलकर? नुकसानदेह। कौन शब्द है? नुकसानदेह। मान लीजिए है आपका नुकसानदेह। तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? नुकसान प्लस दे। नुकसान किस भाषा का शब्द है? फारसी। दे किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। ठीक, तो नुकसानदेह किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? एक फारसी प्लस संस्कृत बनकर ये नुकसानदेह शब्द बना है। किस भाषा का शब्द है? अच्छी आदत। मान लीजिए एक बहुत अच्छी शब्द है अच्छी आदत। अच्छी प्लस आदत। अब आप ढूंढ के बताइए ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? कौन कौन से हैं 2 भाषा जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये किसके शब्द हैं? संकर शब्द हैं। तो अच्छी आदत कौन कौन से है? अच्छी जो है
ये हिंदी का शब्द है। आदत जो है वो उर्दू का शब्द है। तो इस प्रकार संकर शब्द। तो हमने आपको हिंदी शब्दों का वर्गीकरण भाषाई के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करा दिए। 5 चीज़ हमारे सामने उभर के आया। तो भाषा के आधार पर 5 चीज़ों के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। भाषा के आधार पर कौन कौन से? तो एक बार संकर भाषा फिर से एग्जाम में पूछता भी है। रेलगाड़ी, नुकसानदेह, घड़ी साज, अच्छी आदत, ठीक, और ये सब चीज़ एग्जाम में बहुत पूछता है। घड़ी साथ दे देगा, पूछ लेगा कौन सा समझे, देशज है कि विदेशज है कि संकर है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, जब 2 भाषाओं से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है? संकर शब्द। अक्सर एग्जाम में आपको रेलगाड़ी बहुत पूछता है, घड़ी साथ, रेलगाड़ी, ठीक। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण में भाषाई शब्दों के आधार पर आपने 5 चीज़ों को पढ़ा। कौन कौन से 5 चीज़ हैं देख लीजिए। पहला था तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। दूसरा क्या था? तद्भव। तद्भव कौन से थे? जो संस्कृत से आए थे, जो संस्कृत से टूट कर आए थे, टूट कर आए। तीसरा क्या था? देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? जो किसी क्षेत्र विशेष से ले लिया गया हो। उसके बाद आया विदेशज शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण था विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या था? जो किसी दूसरे देश से आया हो। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आपने पढ़ा? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की और फ्रेंच, चीनी, जापानी, इन सब, और पुर्तगाली, इन सब चीज़ों को आपने विदेशी भाषाओं में कुल 8 भाषाओं का मुख्य रूप से सम्मिश्रण था, उसको आपने पढ़ा। उसके बाद लास्ट में आपने क्या पढ़ा? संकर भाषा। संकर भाषा क्या था? जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से बना हो उसे हम क्या कहते हैं? संकर भाषा, ठीक। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से याद कर लीजिए। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर थे? भाषा के आधार। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, देशज भाषा और विदेशज भाषा और संकर भाषा। सब में भाषाएं, तत्सम भाषा, तद्भव भाषा, देश भाषा, विदेश भाषा और संकर भाषा। तो इस प्रकार से हमने आपको इन चीज़ों का अध्ययन आपको कराया। अब रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देख लीजिए। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों, नेक्स्ट है आपका रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप आधार पर शब्दों का वर्गीकरण में देखिए क्या है रूप परिवार। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द
लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का अच्छा, लड़की अच्छी। ठीक, जो शब्द लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर जब बदल जाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अगर हुआ अच्छा लड़का, अगर लिंग परिवर्तन कर दे तब, लड़का के स्थान पर अगर हम लिंग परिवर्तन लड़की कर दे तब क्या हो जाएगा? विशेषण है, ये बदल जा रहा है। अच्छी लड़की, तो विकारी युवक नहीं, विकार मतलब परिवर्तन हो गया। अच्छा था किसके? लड़का। अगर हम लिंग मतलब स्त्रीलिंग कर दी, क्या हो गया? लड़की, तो क्या हो गया? वो अच्छी लड़की। तो इस प्रकार से। अब दूसरा अविकारी। अविकारी वो होते हैं जो लिंग और वचन के अनुसार से नहीं बदलते, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कभी कहीं पूछता है, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा क्रिया और चौथा विशेषण। ये सब अगर लिंग और वचन बदल जाए तो ये बदल जाते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते। क्रिया विशेषण, संबोधनवाचक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, चार चीज। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इत्यादि। ठीक, और संबूह बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। एक है संबंध बोधक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है संबंध बोधक। ठीक, विकारी है जो लिंग या वचन के अनुसार बदल, संख्या बदलते हैं। विकारी में संज्ञा बदल जाता है, सर्वनाम बदल जाता है, क्रिया बदल जाती है और विशेषण। क्या नहीं बदलता है? क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अगर इसका लिंग बदल दे तब, देखिए ये पुल्लिंग में है, अगर इसी के स्त्रीलिंग कर दे तब वह धीरे धीरे चलती है। बदला? नहीं बदला। क्या नहीं बदला? चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन चलने की भी क्रिया विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो न तो समय बदला, न तो इसमें बदला, यही है क्रिया विशेषण। ठीक, विकारी वो है जो संज्ञा और सर्वनाम बदलने पर बदल जाता है। अविकारी वो है जो संज्ञा और सर्वनाम बदलने पर भी नहीं बदलता। ये है विकारी। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। पहला था विकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जो टूट फूट कर कोई दूसरा ग्रहण कर ले। अविकारी जो जैसा है वैसे ही बना रहे। तो उसमें क्या हुआ? अरे वह मर गई, अरे वह मर गया, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, चार चीज आती हैं। अविकारी के अंतर्गत हम देखते हैं क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये चारों चीज आती हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत
2-3 चीज़ों का अध्ययन किया और काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। अब आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पहला था भाषाई के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उसके अंतर्गत हमने आपको विदेशी शब्द का निर्माण के बारे में बताया और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण के रूप में हमने आपको विकारी शब्द और अविकारी का अध्ययन कराया। आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इस पर रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।